नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार के मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, बैंकिंग के क्षेत्र में अब बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है साथियों, जिसमें आपका एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अब लगभग 13,000 प्लस आपका वैकेंसी इस बार आपको देखने को मिला है। काफ़ी लंबे समय के बाद आपका बैंकिंग के क्षेत्र में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले अगर देखा जाए तो आपका लगभग वही आपका 6,000 से 7,000 5-6,000 के बीच में आपको जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा था, तो इस बार आपका काफ़ी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका किस प्रकार से कौन कौन एलिजिबल है और कितने कितने आपका एज में आपका रिलैक्सेशन दिया गया है और सिलेबस किस किस प्रकार का है, तो सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो है फॉर्म जो फिलअप है, ये आपका फॉर्म फिल करने का समय आपका 17/12/2024 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक जो आप फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद आप चलते हैं हम लोग आगे, जो इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज लिमिट के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो एज आपका होना चाहिए 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2024 तक आपका उम्र जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए आपका 20 साल से लेकर इस फॉर्म को आप 28 वर्ष के उम्र तक, जिसका भी आपका 1/4/2024 तक आपका 28 साल हो रहा, तो वे आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल है। और यहाँ पर दिया गया है जैसे कि आपका मान के चलिए आपका 2/4/2096 से आपका 1/4/2004 के बीच में जो भी हम लोग का कैंडिडेट यहाँ पर पैदा हुए हैं, वे इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन पर बात करते हैं तो एज रिलैक्सेशन हम लोग का ST SC के आपका 5 साल का छूट, OBC के लिए आपका 3 साल का छूट, और बाकी जो है बाकी आपका PWB जनरली सब के लिए आपका छूट जो है इसका हमेशा देते रहता है। तो ये हम लोग का एज रिलैक्सेशन पर बात किए। आइए अब देखते हैं हम लोग का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ये उसके बाद देखते हैं। इसके बाद हम लोग का आ जाता है आपका, हाँ इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सेक्शन प्रोड्यूसर। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग का कि जो फेज 1 यानी कि हम लोग का प्री वाला जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका किस प्रकार से जो क्वेश्चन का डिज़ाइन होगा, कौन से आपका सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जिसमें आपका इंग्लिश से आपका पूछे जाएंगे आपका टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क का, आपका 20 मिनट टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका नंबरिकल एलिजिबिलिटी यानी कि आपका इंग्लिश से टोटल 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 मार्क का 20 मिनट। उसके बाद आपका रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 20 मार्क, तो यानी कि 1 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा। टोटल आपका जो क्वेश्चन है आपका टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क का आपका क्वेश्चन मिलेगा। और 1/4 का आपका जो है माइनस मार्किंग होगा 1/4 का, यानी कि 4 गलती होगा तो वहाँ से आपका 1 नंबर जो आपका काट लिया जाएगा। और उसके बाद जो है ये आपको जो मिलेगा आपका सेक्शनल वाइज आपको देखने को मिलेगा, यानी कि आपको जो इंग्लिश है, इंग्लिश भी आपको वही 20 मिनट टाइम मिलेगा। यानी कि अलग से आप मान के चलिए आप 10 मिनट में अगर इंग्लिश पेपर को ख़त्म किए तो आप जो दूसरा सेक्शन पर नहीं जा सकते हैं। तो आपको जो है अलग अलग पार्ट वाइज आपको जो समय है आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम लोग का मेंस यानी कि फेज़ 2 पर बात करते हैं। तो फेज़ 2 में आपको जो है जनरल अवेयरनेस यानी कि GK GS से पूछा जाए तो फाइनेंस यहाँ पर ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे। और जनरल इंग्लिश पर आपका 40 हो जाएगा। उसके बाद आपका मैथ आ जाएगा आपका 50 और रीजनिंग आ जाएगा 50, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग का टोटल 190 हो जाएगा। और मार्क आएगा आपका 200 मार्क का हो जाएगा। और समय जो मिलेगा, समय आपको मिलेगा 2 घंटा 40 मिनट का आपको समय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 190 में से आपका 200 नंबर आपको मिल रहा है। यहाँ पर रीजनिंग में आपको जो है 10 नंबर आपका ज़्यादा मिल रहा है, तो इस वजह से आपका 200 मार्क का ये भी ये हो जाता है। और इसमें भी आपका 1/4 का माइनस मार्किंग है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, उसके बाद आगे देखते हैं, आगे हम लोग का क्या है ये देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर जैसे है ST SC और PWB, इस सब के लिए आपका कोई फ़ी नहीं लगेगा। और उसके बाद जनरल OBC और EWS के लिए लगेगा आपका टोटल 750 रुपया आपको फ़ी लगेगा।
उसके बाद आइए देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आपका नो चेंज ऑफ द कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट इज परमिटेड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपका कैटेगरी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है। और उसके बाद आफ्टर यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आपका 31/12/2024 इतना तक के बीच में आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और आप कोई सा भी क्षेत्र से आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जितने भी हम लोग का अफेयरिंग वाले हैं, अफेयरिंग वाले भी इसको भर सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और आपका जो है ग्रेजुएशन कितना तक के बीच, आपका 31/12/2024 तक के बीच में जो आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, यहाँ पर बोला जा रहा है। और अफेयरिंग वाले के लिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे आप अफेयरिंग वाले हैं तो अफेयरिंग वाले आपको जो कुछ आपका प्रूफ है उसको प्रूफ को डाल के आपको जो है उसको सबमिट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग का कौन सबसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वैकेंसी है, वैकेंसी आपका नंबर ऑफ वैकेंसी आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल आपका 13,735 आपका वैकेंसी। और प्रत्येक स्टेट का अलग अलग वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है सेंटर के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है, सेंटर के बारे में भी हम लोग का नीचे दिया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपका जो सेंटर है उसको सेंटर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है जो भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं जहाँ से भी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने कितने वैकेंसी कौन कौन से कैटेगरी पर है, और उसको फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट अपडेट मिलते हैं साथियों। धन्यवाद।